Hi everyone, welcome to my channel। आज मैं देखो फैन फिक्शन कोल्ड हार्टलेस साइको का पार्ट 13 स्टार्ट करने वाले हो। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जो जंकुक के साथ अब और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा था। वो पास्ट में भी जंकुक के साथ था, तब उसे पता था कि कैसे उसके साथ रहना है, पर तब उनको अब अजीब सा डर फील होने लगा था जो उसके बारे में उसे पता नहीं था। तब जंकुक की अभी भी हर एक बात को सुनकर चल रहा था, क्योंकि उसे डर था कि जंकुक उसकी सन के साथ कुछ ना कर दे। पर एक बात का तंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि जंकुक अब तक तंग को टच नहीं किया था। उससे तंग को हक कर रहा था, किस कर रहा था, बट इससे ज़्यादा वो फिजिकल और कुछ भी नहीं किया था, जिस वजह से तंग सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जंकुक की पैलेस में आज एक पार्टी था और तंग कॉन्फ्यूज था कि किस बात की पार्टी होने वाला है। शायद तंग यहाँ पर आ गया है फिर से, शायद इसी वजह से। और तंग रेडी हो रहा था, पर जंकुक ने ये साफ साफ मना कर दिया था कि उसके सन वहाँ पर नहीं अलाउ है। और तंग मुझे इस बात से कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि तंग को पता है जंकुक की जब की पार्टी है तो फिर यहाँ पर तो कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। तो फिर जंकुक शायद ज़रूर कुछ ना कुछ सोच कर ही रखा है। और तंग जो रेडी होने के बाद जब खुद को मिरर में देखता है, तब वो एक लंबा सांस छोड़ता है और सोचने लगता है कहाँ मैं यहाँ से भाग पाता, पर ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ड्रीम में ही हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता वो मुझे ड्रीम में भी छोड़ देगा। और ये कहने के बाद तंग जो थोड़ा सा सैड हो जाता है, तभी सर्वेंट डोर पर नॉक करता है और निशी की तरफ देखते हुए तुरंत कहते हैं, क्वीन आपको किंग निशी बुला रहा है, वो वेट कर रहा है, सारे गेस्ट आ गया है। तब तंग सोले हमें अपने सिर हिलाता है और उसके बाद अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मेरी सन की तब तक कौन देखभाल करेगा, वो अकेला यहाँ पर डर जाएगा। तब तुरंत सर्वेंट कहता है, फिक्र मत कीजिए क्वीन, मैं यहाँ पर रहूँगी और मैं उसकी देखभाल कर दूँगी। वो अगर रोना स्टार्ट करेगा तो फिर मैं आपके पास आ जाऊँगी, आप फिक्र मत करना। तब तंग फिर से उसकी तरफ देखता है और हाँ कह देता है, क्योंकि तंग इस बात पर ट्रस्ट कर सकता है कि जंकुक कहीं ना कहीं अपने सन के लिए थोड़ा सा फिक्र करता है, क्योंकि वो जंकुक चाहता है कि वो आगे जाकर उसके सब कुछ संभाले और उसकी तरह एक हार्टलेस बन जाए, जो तंग नहीं चाहता है। पर जंकुक जबकि ऐसा चाहता है तो फिर जंकुक को उसके सन की ज़रूरत है, और इससे वैसे तंग थोड़ा सा शांत था और वो हाँ कहने के बाद चुपचाप वहाँ से जाने लगता है और सर्वेंट जो रूम में ही रुक जाता है। तंग जब सीढ़ियों से नीचे जा रहा था, तब वो नोटिस करता है कि कुछ लोगों की आइस उसकी तरफ था। तब तंग जब उस तरफ देखता है, तभी वो देखता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, सबकी आइस नीचे की तरफ था, सिर्फ जंकुक की डार्क आइस तंग की तरफ ही घूर रहा था। तब तंग जो डर की वजह से फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक तंग की तरफ अपनी कदम बढ़ाता है और वो तंग के पास आने के बाद तंग के हाथ को पकड़ता है। तब तंग जो उसकी तरफ शौक होकर देखने लगता है, जब वो अपने हाथ में जंकुक के हाथ को फिल करता है, तब जंकुक तंग को अपने पास खींचते हुए उसके वेस्ट कन अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम मुझे मिस नहीं किए, मैं तुम्हारे साथ ऑलमोस्ट 5 आवर तक बिल्कुल भी मिल तक नहीं पाया, तो फिर तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे मिस करना चाहिए। तब जंकुक की बातों को सुनकर तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग को जंकुक फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे आंसर चाहिए, अगर तुम मुझे आंसर नहीं दे सकते हो तो फिर पता है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तब तंग सोली हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंकुक कहता है, जबकि पता है तो फिर अपने बिहेव करो। तब तंग सफली कहता है, हाँ मैं तुम्हें मिस किया हूँ बहुत ज़्यादा। तब जंकुक स्मार्ट करता है और तंग की एक यार पर सॉफ्टली बाइट करते हुए कहता है, दैट्स लाइक माय बेबी बॉय, इस तरह से मेरे साथ बातें करो तो फिर मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी फील करूँगी। तब तंग फिर से शांत हो जाता है। फिर जंकुक जो तंग को दूसरी साइड लेकर जाता है जहाँ पर कुछ गेस्ट था। तब तंग को जंकुक वहाँ पर ले जाने के बाद स्माइल करके कहता है, क्वीन को यहाँ पर लेकर आई हो जैसे तुम चाहते थे, तुम लोग उसे देखना चाहते थे ना। तब जंकुक की जो 2 फ्रेंड्स था वो लोग जंकुक की तरफ देखता है और वो लोग उसके बाद तंग की तरफ देखता है। तब वो दोनों ही तंग की तरफ घूरने ही लगता है। फिर एक कहता है, सच में जंकुक तो इसी वजह से अपनी क्वीन के लिए इतने ज़्यादा क्रेजी थे। तब दूसरे पर्सन जो तुरंत कहता है, मुझे पता ही था और इसी वजह से जंकुक ऐसा कर रहा था, वरना जंकुक किसी के लिए क्रेजी हो जाए ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता है। तब
वो जंगकुक एक साइको स्माइल के साथ कहता है, हाँ तुम दोनों ही सही हो, क्योंकि तुम दोनों मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तब उन दोनों की फेस पर ही एक डार्क इविल स्माइल था और वो दोनों ही एक साथ कहता है, हाँ हम दोनों के अलावा तुम्हें और कौन सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से जान सकता है जंगकुक। तब जंगकुक सिर्फ वो कह देता है, पर जंगकुक के फैन कहता है, जबकि तुम अब अपने हस्बैंड को हम दोनों को दिखाई दिया हो, तो फिर तुम्हारे हस्बैंड के साथ क्या हम लोग प्राइवेटली बातें करें। तब जंगकुक उन दोनों की तरफ अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगता है। फिर जंगकुक कहता है, अगर तुम दोनों में से कोई भी अपने लिमिट को क्रॉस करने के बारे में सोचे तो फिर ये याद रखना कि मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों जितने भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, क्योंकि आखिर में मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो फिर अपनी ब्रेन में ये बात बहुत अच्छी तरह से ले लो। तब वो दोनों ही हंसते हुए कहता है, हम लोग क्यों ऐसा करेंगे, फिक्र मत करो। तब जंगकुक सिर्फ वो कह देता है और वो तंग को कहता है, डार्लिंग सिर्फ उन लोगों के साथ थोड़ा सा बातें करो, वो लोग मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। और ये याद रखना कि तुम्हारे हस्बैंड आज जो यहाँ पर है इन दोनों की थोड़ा सा हेल्प की वजह से, वरना तुम्हारे हस्बैंड को पता है अपने ब्रेन को किस तरह से यूज़ करना है। तो फिर अब डार्लिंग सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम, ओके, मैं एक ड्रिंक लेकर आती हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक एक क्लेम स्माइल देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक की फ्रेंड तांग की तरफ देखता है और तांग को सॉफ्टली कहता है, तुम्हें पता है अब तक जंगकुक क्यों जिंदा है। तब वो सोली नाम में अपने सिर हिला देता है। तब दूसरे पर्सन कहता है, तुम उसे मार दिए थे राइट। तब तांग कहता है, नहीं मैं उसे नहीं मार पाया हूँ, अगर मैं मार देता तो फिर वो यहाँ पर नहीं रहता राइट। तब ये सुनकर उसके दोनों फ्रेंड ही हंसने लगता है और कहते, वाओ तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव लग रही हो। तब तंग कहता है, अगर मैं होता तो फिर मैं यहाँ पर नहीं होता। तब वो दोनों ही शॉक हो जाता है, तंग इतनी ज़्यादा बातें कर सकता है, वो लोग ये नहीं सोचा था। फिर दूसरे पर्सन कहता है, जंगकुक यहाँ पर है, ये रीज़न हम दोनों हैं, क्योंकि हम लोग उसे बचने में हेल्प किए थे। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं, कैसे। तब एक कहता है, जस्ट कुछ सीक्रेट है, इस वर्ल्ड में बहुत सारे डार्क साइड है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है, सिर्फ उसके बारे में पता लगाने के बारे में एक बार सोच कर देखो, तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। तुम्हारे हस्बैंड सिर्फ यहाँ पर ही हार्टलेस नहीं है, वो और भी ज़्यादा है, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से भी पूरी तरह से बाहर है। तुम सोच भी नहीं सकते हो तुम्हारी हस्बैंड कितनी ज़्यादा हार्टलेस है, जो अगर तुम्हें सच पता चला तो फिर तुम खुद शॉक हो जाओगे कि तुम्हारी हस्बैंड इतनी ज़्यादा हार्टलेस कैसे बन गया है। तब ये सुनकर शांत था। तब फिर से दूसरे पर्सन कहते हैं, एनीवे हम लोग क्यों इस बारे में बातें कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पर हमारी क्वीन के साथ बातें करना चाहते थे, राइट क्वीन। तब तंग उसकी तरफ देखता है। फिर दूसरे पर्सन कहते हैं, यस ऑफ कोर्स यू आर राइट, जो भी हो तुम कैसे हो, आई थिंक अब फ्यूचर में जल्दी ही तुम हम लोग को दूसरी प्रिंसेस या तो प्रिंस देने वाले हो। तब तंग कहते हैं, हम दोनों कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं और मुझे नहीं लगता ऐसा कभी भी होगा, क्योंकि मैं इस हार्टलेस पर्सन को लेकर क्या नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ चाहती हूँ इस वर्ल्ड से गायब हो जाए या तो वो खुद को बदल ले। तब दोनों ही हंसने लगता है और हंसते हुए कहते हैं, फर्स्ट वो इस वर्ल्ड से कभी भी गायब नहीं होगा, सेकेंड वो कभी भी खुद को सेंस नहीं करेगा, ये बात याद रखना, वो सिर्फ अपनी पावर की प्यास से हम, और सेकेंड तुम्हारी जो हम लोग देखे थे, और इसके बाद उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर फिक्र मत करो, कभी भी एक विलन नहीं मर सकता है कोई स्टोरी में, और ना तो कभी भी वो विलन सुधर सकता है जब तक उसकी पास से उसकी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ खो नहीं जाता है। या तो उसके बाद वो और भी ज़्यादा क्रेज़ी बन जाएगा या तो शांत हो जाएगा। और हम लोग को जितनी ज़्यादा पता है उससे पावर की उतनी ज़्यादा प्यास नहीं है जितनी ज़्यादा तुम्हारे लिए है। तो फिर हम लोग कह सकते हैं अगर तुम मर जाते हो तो फिर शायद वो पूरी तरह से शांत हो जाए या तो और भी ज़्यादा बैड बन जाए। तुम्हें पता है कि क्या होगा, आई थिंक तुम समझ सकते हो, तुम तो इतनी भी ज़्यादा फुल नहीं हो जिसे समझ में नहीं आएगा। तब हर वक्त शाम था और उन लोगों की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। फिर दूसरे पर्सन कहते हैं, यस जो भी कुछ हम लोग कह रहे थे सब कुछ सच है, अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो फिर करके देखो। तुम इतने सालों में क्या जंगकुक को कभी भी सेंस कर पाए थे? नहीं ना, तो फिर तुम कैसे होप कर सकते हो कि तुम जंगकुक को सेंस कर सकते हो?
तब तंग तुरंत कहता है मैं कर सकती हूँ, सिर्फ उसे लव की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी एक पर्सन विलेन होकर नहीं जन्म लेता है, उसे विलेन बनाया जाता है। यहाँ तक तो ये सोसाइटी और ये फैमिली, इनमें से फर्स्ट कोई एक ही कदम लेता है जो उसे विलेन बनाता है। तो फिर सिर्फ उसे जो चीज़ की ज़रूरत है मैं उसे वो दूंगी। उसे एक फैमिली और एक अच्छा टाइम की ज़रूरत है जो मैं उसे देने की अब ट्राई करूँगी। तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं उसे चेंज करके तुम दोनों को शो करूँगी। थैंक्स फॉर योर एडवाइसिंग। मैं इसमें तुम दोनों को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम दोनों मुझे आइडियाज़ दिया हो, क्योंकि आखिर में तो मुझे उसके साथ ही रहना होगा, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे ऊपर ऑब्सेस है जो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो फिर मुझे एक बेटर फ्यूचर चाहिए, तो फिर मुझे तो उसे सेंस करना ही होगा। तभी वहाँ पर जंगुक आ जाता है और आने के बाद कहते क्या सेंस करने के बारे में बातें हो रहा था यहाँ पर डार्लिंग। तब तुरंत तंग स्माइल करता है और जंगुक के पास आने के बाद उसके शर्ट को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसके लिप्स पर एक पिक करते हुए कहते हैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो कह रहा था कि मुझे थोड़ा सा मेरी हेयर स्टाइल को चेंज करना चाहिए, जैसे मेरी हस्बैंड को पसंद है इसी तरह से मुझे मेरी हेयर स्टाइल देना चाहिए। तब जंगुक कहता बस मुझे तो यही पसंद है, मुझे क्यों और हेयर स्टाइल पसंद होने लगेगा, मेरे बेबी बॉय पर हर एक चीज़ फिट करता है। तब तंग ये सुनकर स्माइल करता है और उसके बाद उन दोनों की तरफ देखता है। तब वो दोनों शॉक था और उन दोनों की फेस पूरी तरह से स्कैरिड लग रहा था। तब जंगुक कहता है एनीवे गाइस तुम दोनों एंजॉय करो और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी, मुझे थोड़ा सा मेरी बेबी बॉय के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो फिर अकेला मुझे पेस चाहिए। आई होप तुम दोनों समझ सकते हो। तब वो दोनों ही हाँ कह देता है और जंगुक जब जाने वाला था तब ये कहता है जंगुक बी केयरफुल, तुम्हारी क्वीन ज़्यादा सेफ नहीं है, वो तुम्हें सेंस करने के बारे में सोच रहा था। तब जंगुक सिर्फ स्माइल करता है और कहता है मैं मेरी क्वीन के प्यार में पागल हूँ, वो जो करना चाहता है मेरे साथ कर सकता है, क्योंकि पास्ट में वो मुझे मारने की भी ट्राई कर चुका है, तो फिर मैं क्या नहीं करती हूँ। और जंगुक के कहने के बाद तंग को लेकर एक कॉर्नर के तरफ चला जाता है और उसे काउच पर अपने लैप पर बैठाते हुए तंग की वेस्ट को रब करने लगता है। तब तंग जंगुक के नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करके रखा था। फिर तंग जंगुक को इस पर करके कहता है हबी तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करूं। तब जंगुक शॉक हो जाता है और तुरंत कहता है ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ तुम मुझसे प्यार करो। तब तंग अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है रियली तुम ये क्या प्रूफ कर सकते हो तुम मुझसे कितनी ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि मैं देखा हूँ तुम सिर्फ ऑब्सेस हो और कुछ भी नहीं, तो फिर तुम सिर्फ मेरी बॉडी को चाहते हो। तब जंगुक तंग की उसके अंदर अपने हाथ को टाइटली ग्रैब कर लेता है और कहते हैं नॉनसेंस बातें करना बंद करो, मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यहाँ तक तो मैं तुमसे इंटीमेट होने के बाद भी कह चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें क्या ये मालूम नहीं है जो लोग इंटीमेट के बाद कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ वो लोग ऑनेस्टली प्यार करता है, तो फिर तुम कैसे सारे बातें कह सकते हो। ये सारे बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें लेकर ऑब्सेस हूँ आई नो, बट तुम्हारे प्यार को लेकर मैं ऑब्सेस हूँ। मैं जो प्यार नहीं पाया हो मैं तुम्हें वो हर एक चीज़ दूंगी। तब तक अपने काम वॉइस में कहते तो फिर तुम्हारी प्यार स्लैप है, मुझे हार्ट करना, ये सब कुछ तुम्हारी प्लान है। मैं नहीं सोचा था कि प्यार भी इस तरह से हार्ट कर सकता है। तब जंगुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहते तुम्हें क्यों शो नहीं होता है मेरा प्यार। तब तंग कहता है अगर तुम मुझे शो करना चाहते हो तो फिर ट्राई करो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह। तब जंगुक कहते मैं नॉर्मल नहीं हूँ। तब तंग कहता है तो फिर स्पेशल पर्सन की तरह करके दिखाओ, नॉर्मल तुम्हें मैं बनने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। तब जंगुक जो फिर से शॉक हो जाता है पर जंगुक हंसते हुए कहता है तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो स्वीट हार्ट, बट तुम मेरे साथ गेम नहीं खेल सकते हो। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है पर वो तुरंत कहता है प्यार में गेम नहीं खेला जाता है, क्योंकि प्यार में कभी भी ब्रेन यूज़ नहीं किया जाता है और इसी वजह से लोग प्यार में क्रेजी हो जाता है। तो फिर अब मुझे तुम्हें मेरी प्यार में क्रेजी करने दो ताकि तुम अपने ब्रेन को यूज़ करना भूल जाओ, राइट। तब तंग उसके साथ एक बहुत ही ज़्यादा सेक्सी स्माइल देता है जिसे देखकर जंगुक की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और जंगुक तंग की चिन को पकड़ते हुए नीचे की तरफ खींचते हुए कहता है रियली आई थिंक मेरी डार्लिंग की अब बहुत ही ज़्यादा हिम्मत हो गया है, आज मेरे साथ बिना हिचकिचाए बातें कर रहा है। तुम्हारी माइंड में क्या चल रहा है?
मुझे बोलो। आई थिंक इसमें तो कुछ न कुछ पक ही रहा है। तब तंग तुरंत जंगकुक की तरफ और भी ज़्यादा झुक जाता है, जिस वजह से उन दोनों की लिप्स अब टच हो रहा था। तब तंग जंगकुक का उसकी लिप्स को ब्रश करते हुए कहता है, यस, मेरे ब्रेन में बहुत कुछ चल रहा है कि मैं इस जीवन जंगकुक को किस तरह से मेरे लिए अब और भी ज़्यादा क्रेज़ी करूँ और उसके साथ ये जीवन जंगकुक को पूरी तरह से मेरी प्यार में बंदी बना कर रखूँ, ताकि किसी और की तरफ वो देखने के बारे में कभी सोचे तक नहीं, राइट। तब उनकी बातों को सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहते, तुम कब से ये सारी बातें सोचने लगी हो? मुझे ऑनेस्टली बोलो, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है? क्योंकि तुम्हारी माइंड में जो भी सारे दादी चीज़ चल रहा है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि उसकी इल्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा बैड होगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मैं अगर तुम्हें कोई भी ऐसे चीज़ करते हुए पकड़ लिया जो तुम्हारी लाइफ को रिस्क में डाल सकता है, तब तुम सोच भी नहीं सकते हो तुम्हारे साथ क्या क्या हो जाएगा। तो फिर मेरे साथ ये सारे गेम्स खेलना बंद करो। तुम्हें पता है मैं हर एक चीज़ को पता लगा लेती हूँ। तब जंगकुक के हाथ को अपने चेस्ट पर रखता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें झूठ कहूँगी? मेरी हार्ट बीट को सुनो, मुझे तुम्हारे लिए फर्स्ट है। और जंगकुक की तरफ देखते हुए तंग अपने मन में कहता है, डर की वजह से। फिर से कहता है, तुम सुन पा रही हो ना मेरी हार्ट बीट? जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, सिर्फ इस जीवन जंगकुक के लिए धड़कता है, जिसके लिए मैं अब क्रेजी फील कर रही हूँ। तुम्हारी लास्ट स्टेटमेंट मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, जब तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और उसके साथ तुम यहाँ पर आने के बाद भी तुम मेरे साथ पहले की तरह उतनी ज़्यादा रूड या तो कोल्ड नहीं थे, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। और मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहो, तुम जैसे हो मैं तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। तो फिर क्या माई हबी मुझे एक्सेप्ट करेगा? मुझे क्या एक चांस देगा उसे मेरी प्यार में क्रेजी बनाने के लिए? बोलो। तब जंगकुक जो स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ माई बेबी बॉय मेरी प्यार में पूरी तरह से क्रेजी हो जाए। तो फिर जितनी ज़्यादा चांस लेना चाहते हो तुम ले सकते हो। तब तंग स्माइल करता है और जंगकुक की नेक की तरफ अपने फिस्ट को ले जाते हुए इसके नेक पर एक सॉफ्ट किस करता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है, पर वो अपने हाथ को मुट्ठी में बदलते हुए खुद को कंट्रोल करने लगता है। तब तंग आंसर करता है, बस इसी तरह से मैं तुम्हारे शोल्डर पर मेरी सिर को रखकर मेरी होल लाइफ बिताना चाहती हूँ। मैं क्या नहीं करती हूँ कि तुम कैसे पर्सन हो। आई नो कि मेरी हबी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है मुझे लेकर, मैं समझ सकती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल जो हूँ, मेरी हबी को तो डर तो होगा ही कि अगर मुझे कोई चुरा कर लेकर गया तो। बट मुझे भी अब डर फील होने लगा है, अगर मेरी हबी को कोई मेरे पास से चुराने की ट्राई किया तो। देखो यहाँ पर इतनी ज़्यादा फीमेल्स भी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। अगर मेरी इंसान को कोई मेरे पास से चुरा लेकर चला गया तो देखो सब लोग हमारी तरफ ही देख रहा है। तब जंगकुक आसपास सबकी तरफ अपने डार्क आइज के साथ देखता है। तब सब लोग तुरंत दूसरी तरफ देखने लगता है और वो लोग फिर से अपनी वर्ल्ड में ही बिजी हो जाता है। तब जंगकुक कहता है, कोई भी नहीं देख रहा है। तब तंग ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, अब ये तुम उन लोगों की तरफ देखे हो, इसी वजह से ऐसा हुआ है, दैट्स नॉट फेयर। और जंगकुक की सिर पर तंग पंच करता है और कहता है, देखो अगर तुम ऐसे ही उन लोगों की तरफ देखते रहोगे तो फिर वो लोग सोचेगा कि तुम उन लोगों की तरफ अटेंशन दे रही हो, उन लोगों की तरफ मत देखो, बस मेरी तरफ अपने अटेंशन दो। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, जैसा मेरी बेबी बॉय चाहता है मैं उसकी तरफ बिना पल के झपकाए होल डे होल नाइट देख सकती हूँ। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग फिर से एक सॉफ्टली पंच करता है और कहते, इतनी ज़्यादा फ्लर्ट मत करो, मैं नीडी बन जाऊँगी, मैं मेरी हबी के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीडी हूँ। तब तंग की बातों को सुनकर जंगकुक फिर से स्माइल करता है और कहते, तो फिर बेडरूम में चले। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग के हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, पर तुरंत कहते हो कि हबी मैं इसमें नीडी हूँ, मैं मेरी डैडी के लिए नीडी हूँ। तब जंगकुक तुरंत कहते, इट्स ओके बेबी बॉय, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास बस ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हें फोर्स करने की, और ऐसे भी मेरा मूड भी नहीं है। मैं तुम्हारी मौन सुनना चाहती हूँ, जो मैं ऑलमोस्ट 2 ईयर पहले सुना था जब तुम प्रेग्नेंट थे, तो फिर मैं वेट कर सकती हूँ। तब जंगकुक की आड़ के पास विस्पर करके कहता, प्लीज़ मुझे पनिश करना, बहुत ज़्यादा बैड तरीके से अपनी बेड पर लॉक करके, जितने ज़्यादा हो सके तुम मुझे पनिश कर सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा तुम्हें पसंद है।
तभी सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो हार्ट फील करने लगता है तंग की हर एक बातों से। तंग उसे बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहा था। फिर जंगकुक कहते हैं मुझे टेस्ट मत करो बेबी बॉय, वरना तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा बैड हो जाएगा। एनीवे चलो रूम में चलते हैं, पार्टी बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तब तंग तुरंत हाँ कह देता है। तभी जंगकुक तंग को बैडस्टल में अपनी गोद में उठा लेता है। तब तंग शॉक हो जाता है और कहते हैं हबी क्या कर रहे हो। तब जंगकुक कहते कुछ नहीं, बस मेरी क्वीन को अब क्वीन की तरह ट्रीट कर रही हूँ। और ये कहने के बाद तंग को लेकर जंगकुक बेडरूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक के जो 2 फ्रेंड था वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखता है और कहता है जंगकुक की क्वीन अब खतरा बन रहा है जंगकुक के लिए। और जंगकुक को उसके रास्ते से हटाना चाहता है, जो हम लोग नहीं करने दे सकते हैं। तब दूसरे पर्सन कहता है हाँ तुम सही कहा हो, जंगकुक को हम दोनों एक नॉर्मल ह्यूमन में नहीं बदलने दे सकते हैं। फिर जंगकुक जब तंग को लेकर बेडरूम में आ जाता है तब सर्वेंट जंगकुक को देखकर तुरंत अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए रूम से बाहर चला जाता है। तब तंग की सन जो बेड पर बैठा हुआ था, तब वो तंग को देखकर तुरंत कहता है मॉम आपको क्या हुआ है, क्यों आप इस पर्सन की गोद में हैं। तब तंग तुरंत डांटते हुए कहते हैं इस पर्सन किसे कहते हैं, वो तुम्हारी डैड है, डैड क्या कर बुलाओ। तब वो चुप हो जाता है। तब जंगकुक स्माइल करता है और उसके बाद तंग को सॉफ्टली बेड पर बैठाते हुए उसे उसके शूज़ को उतारने में हेल्प कर देता है। तब जंगकुक की तरफ तंग एक बड़ा सा स्माइल के साथ देख रहा था और अपने मन में कहता है दैट्स गुड, अगर तुम अब इतनी ज़्यादा नीचे गिर सकते हो तो फिर आई नो तुम अब मेरे लिए और भी ज़्यादा क्रेजी बनने वाले हो। अब सिर्फ मुझे मेरी हर एक चीज़ को यूज़ करना होगा तुम्हें और भी ज़्यादा वीक बनाने के लिए। फिर जंगकुक को तुम सफली कहते हाँ भी मत करो, देखो तुम कैसे लगते हो, तुम एक किंग हो, तुम इतनी ज़्यादा रिच हो और इतनी ज़्यादा पावरफुल हो और तुम मेरे शूज़ को उतार रहे हो। तब जंगकुक तंग को सॉफ्टली कहता है बट मैं इस पर्सन के सामने कुछ भी नहीं हूँ, जो अपनी ब्यूटीफुल फेस और अपनी बातों से मुझे पूरी तरह से खुद के सामने हरा दिया है, तो फिर ये नॉर्मल है। और ये कहने के बाद जंगकुक तंग की शूज़ को उतार देता है और तंग के हाथ को पकड़ते हुए उसके हैंड पर एक सॉफ्टली किस करते हुए फ्लोर से उठ जाता है। तब उन दोनों की सन जो कॉन्फ्यूज होकर उन दोनों की तरफ ही देख रहा था कि असल में यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर जंगकुक कहता है माय डियर क्वीन तुम्हें क्या फ्रेश होना है। तब तंग जो तुरंत कहता है हाँ मुझे तो होना है, बट मैं चाहता था कि अगर माय किंग मेरे साथ ज्वाइन देगा तो फिर मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी होंगी। तब जंगकुक तुरंत कहता है अगर मैं ज्वाइन दूंगी तो फिर तुम्हारी फ्रेश होना जल्दी ख़त्म नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम लग जाएगा। तब तंग कहते कौन प्यार करता है। तब उन दोनों की सन कहता है मुझे सोना है मॉम। तब जंगकुक अपने सन की तरफ देखता है और फर्स्ट टाइम की तरह एक सॉफ्ट स्माइल देता है और कहता है आई थिंक बेबी बॉय हमारी प्रिंस को अब सोना है, तो फिर हम लोग के पास इतनी ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से चलो मैं तुम्हें फ्रेश होने में हेल्प कर देती हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक फिर से तंग को बैडस्टल में अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर जाता है और वो दोनों जो एक साथ फ्रेश हो जाता है। ऐसे तो जंगकुक तंग की तरफ घूर रहा था, बट वो जैसे भी करके खुद को कंट्रोल कर लेता है और वो दोनों जब अपने नाइट क्लॉथ को पहनकर रूम में आता है तब उन दोनों की सन जो बेबी बेड पर उन लोगों के लिए वेट कर रहा था। फिर तंग और जंगकुक एक दूसरे की लिप्स पर एक पिक करता है। तब वो शॉक हो जाता है और अपनी मॉम डैड की तरफ और भी ज़्यादा शॉक होकर देखने लगता है। तब जंगकुक उसके पास जाकर उसकी फोrehead पर एक किस करता है और कहते इस तरह से मत देखो, तुम्हारी मॉम डैड दोनों ही बहुत ज़्यादा नीडी है, अब सो जाओ। तब वो चुपचाप सो जाता है उन दोनों के बीच में। तब तंग जो जंगकुक की तरफ देख रहा था और जंगकुक तंग की तरफ देख रहा था, फिर जंगकुक उस पर करके कहता है आई लव यू बेबी बॉय, मैं वेट करूँगी तुम्हारी आंसर की। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते किस बात की। तब जंगकुक कहते सेकंड बेबी का। तब ये सुनकर तंग की फेस रेड हो जाता है। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और कहता है मैं सिर्फ जोक कर रहा था, बट मैं इसे फ्यूचर में ज़रूर ट्रू करूँगी। और जंगकुक इसके साथ एक बनी स्माइल देता है, जिसे देखकर तंग शॉक हो जाता है और जंगकुक की बनी स्माइल फर्स्ट टाइम देख रहा था। फिर जंगकुक तंग को कहते गुड नाइट माय क्वीन और जंगकुक अपने आइस को बंद कर लेता है। तब तंग जंगकुक की तरफ ही घूरने लगता है और तंग अपने मन में कहता है मुझे अब सिर्फ मेरी यही सारे प्लान के साथ जाना होगा। आई नो कि जंगकुक की सीक्रेट है, बट मुझे तो उसे पता लगा नहीं होगा और उसके बाद सोली जंगकुक को इस डार्क वर्ल्ड से मुझे निकालना होगा।
और ये कहने के बाद तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो खुद भी मुझे अपना आइस को बंद करके कुछ सेकंड के अंदर सो जाता है। ऐसे ही डेज बीतने लगता है और जंगकुक और तंग जो और भी ज़्यादा क्लोज होने लगा था। तंग जंगकुक के साथ फ्लर्ट करना, उसके साथ ओपनली बातें करना, ये सब कुछ बंद नहीं किया था। बट अंदर से वो अभी भी बहुत ज़्यादा डरता है, पर वो शो करना ज़्यादा पसंद नहीं करता है क्योंकि उसके अब सिर्फ एक ही अब मिशन था, वो था जंगकुक को बदलना। और वो ट्राई कर रहा था। जंगकुक कभी कभार तंग के ऊपर अपनी कोल्ड टोन को यूज़ करता है, जो तंग पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, जैसे तंग सुना ही नहीं। और इस वजह से जंगकुक जो थोड़ा सा शॉक में था और वो तंग के ऊपर टच नहीं कर पा रहा था। पर उसकी दिल एक साइड से तंग के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो रहा था। वो तंग को और भी ज़्यादा क्रेजीली चाह रहा था उसके ये सारे ब्रेव बिहेवियर को देखकर, क्योंकि जंगकुक ऑलरेडी तंग के प्यार में क्रेजी था। बट उसके ब्रेन ये सब कुछ करने से मना कर रहा था। उसके ब्रेन कह रहा था कि तंग उसके साथ कोई गेम खेल रहा है, वो इतनी ज़्यादा इसीलिए एक दिन या तो एक घंटे के अंदर कैसे बदल सकता है। क्योंकि जंगकुक को जितनी दूर याद है, तंग उस दिन जंगकुक के साथ उसकी पहले भी कॉल था जब तक तंग जंगकुक के फ्रेंड के साथ बातें नहीं किया था। तो फिर क्या उन लोगों की फ्रेंड के साथ बातें करने के बाद ही तंग चेंज हो गया है। और इस वजह से जंगकुक के ब्रेन बिल्कुल भी इस बात पर टेस्ट नहीं कर रहा था कि जंगकुक के लिए तंग फील रखता है। पर जंगकुक की दिल नहीं सुन रहा था और जंगकुक जो तंग के लिए और भी ज़्यादा क्रेजी हो रहा था, वो अपने दिल की बातों को सुन रहा था। पर जंगकुक का अभी भी बहुत ज़्यादा डर था, पर वो क्या नहीं करता है। और तंग खुद के ऊपर प्राउड फील कर रहा था कि वो फाइनली जंगकुक को अब सोले सोले उसके डार्क वर्ल्ड से निकाल कर लेकर आ रहा था। क्योंकि जंगकुक अब मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्पी रहता है, क्योंकि तंग उसे टेक्स्ट करता रहता है, उसके साथ बातें करता रहता है। और इस वजह से जंगकुक की फेस पर अब एक स्माइल देखना नॉर्मल बन गया था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।